Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So, as I said कि न्यू ईयर पे मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट करके दूंगी। तो हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं विच इज़ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग? देखिए, जो प्रोसेस है अभी तक हमने बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया, उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे फॉर्म किया। इंडस्ट्रियल स्केल पे फॉर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, उस इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हमने फॉर्म किया प्रोडक्ट्स को तो उसको सेपरेट करेंगे वहाँ से। उसके बाद उसको प्योरीफाई करेंगे जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, और फिर उसको रेडी करेंगे मार्केटिंग के लिए। हमने इतना सारा प्रोडक्ट क्यों बनाया है? क्योंकि हमें मार्केट में बेचना है, लोग उसको ख़रीदेंगे और अपने वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से हमने कोई एंजाइम बनाया है, कोई ड्रग बनाया है, तो वो ड्रग लोगों के द्वारा इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें उसका प्योरीफिकेशन और फिर उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा उसको मार्केटिंग के लिए, ताकि हम फिनिश प्रोडक्ट को क्या कर सके, बेच सके। तो ये सारा प्रोसेस जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स का सेपरेशन करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं और उसको रेडी करते हैं मार्केटिंग के लिए, उन सारे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? उस सारे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, व्हाट वी सेड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसका सेपरेशन, प्योरीफिकेशन और उसको रेडी कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या क्या स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में? स्टेप की अगर बात करें तो पहला स्टेप ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ प्रिजर्वेटिव। आपने जो ये इतने सारे बल्क में प्रोडक्ट बनाए हैं बायोरिएक्टर के अंदर, तो हम ये तो नहीं चाहते हैं कि हमारी जो इतनी मेहनत हुई है अभी तक की वो सारी की सारे ख़राब हो जाए, हमारे जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो ख़राब हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट के अंदर हमें डालना पड़ेगा क्या, प्रेजर्वेटिव, ताकि वो क्या हो, काफ़ी दिनों तक रह सके और उसका हम इस्तेमाल बेटर तरीके से कर पाए। ठीक है, तो पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विद प्रिजर्वेटिव। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि अगर कोई ड्रग है, ड्रग मतलब मेडिसिन, कोई और ड्रग मत समझ लेना, ठीक है, ड्रग्स मत समझ लेना। आजकल न्यू ईयर पे लोग गोवा जाते हैं और गोवा जाने के बाद ड्रग्स समझ लेते हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ड्रग्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन। तो लेट्स से अगर आपने बल्क में कोई मेडिसिन प्रिपेयर की है, कोई ड्रग प्रिपेयर किया है, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्टली ह्यूमंस को उठा के वो प्रोडक्ट दे देंगे कि लीजिए भाई आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उस ड्रग को निकालेंगे और उसको क्लिनिकल्स मतलब कि जो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वहाँ देंगे। वहाँ पे वो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जैसे रैट के ऊपर, मंकीज़ के ऊपर, उस प्रोडक्ट को ट्राई ऑन करके देखेंगे। अगर उसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, फिर वो प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में लॉन्च किया जाता है, ताकि आप क्या कर सकें, ह्यूमन उसका इस्तेमाल कर सके। तो क्लिनिकल ट्रायल करेंगे ड्रग्स का। ठीक है, तीसरा स्टेप जो है वो क्या है? तीसरा स्टेप है कि हम जो भी फॉर्म किया है हमने प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे हर एक प्रोडक्ट की। ठीक, कि उसका जो क्वालिटी है वो बना रहे हैं। ठीक, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बल्क में बना रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है ना कि क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ खाने की क्वालिटी क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे लोग बल्क में रहते हैं। तो सेम ऐसी चीज़ यहाँ भी हो रही है कि बल्क में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बल्क में कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है ना कि जो प्रोडक्ट हमने फॉर्म किया उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाए। तो हम ये तो नहीं चाहते हैं कि हमें डिग्रेडेड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिले, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है, ताकि आपको क्या हो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिले, जो भी आपने मार्केट से ली है वो अच्छी क्वालिटी की हो। इसके लिए तीसरा स्टेप होता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। ठीक है, तो हमने सेपरेशन किया, प्योरीफिकेशन किया इन सारे मेथड्स के थ्रू, और उसके बाद हमारा सामान जो है वो क्या है, रेडी हो गया है मार्केटिंग के लिए। उसकी पैकिंग वगैरह करेंगे, जैसे भी मेडिसिन्स की या प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है, और उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, मार्केट में भेज देंगे बिकने के लिए। फिर हम में से लोग क्या करेंगे, उसको लेंगे और खाएंगे। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है आजकल, तो लोग सर्दी खांसी की दवाइयाँ बहुत खा रहे हैं, ठंडी बढ़ गई है,
तो वो सारी मेडिसिन भी इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू ही बनती है जो कि आप देख रहे हैं। आखिर कोई मेडिसिन आपका फीवर कैसे ठीक कर दे रहा है, सोचिए। आखिर उस मेडिसिन में कुछ तो ऐसा है ना कि वो जा रहा है, आपके डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो रहा है या आपके सेल के प्रोटीन के साथ इंटीग्रेट हो रहा है और उसके बाद उनको मॉडिफाई कर रहा है, फिर आपका इम्यून सिस्टम बेटर फंक्शन करने लग रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे लोगों को डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है, तो इन दैट कंडीशन भी क्या करते हैं लोग, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो हार्मोन क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, आपके बहुत सारे हार्मोनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल जो है ब्लड के अंदर वो नॉर्मल रह रहा है। ये सारी चीज़ें तो होती हैं, ओके। और फिर वो इंसुलिन हम लैब में बनाते भी हैं, बड़े स्केल पे भी बनाते हैं, इंसुलिन की टैबलेट्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह सब आती हैं। तो वो सारे इस बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस का इस्तेमाल करके ही आता है, ठीक है। चलिए एक और स्लाइड है वो देख लीजिए। ये देखिए, अगर हम बात करें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में पहले हम क्या कर रहे थे, चीज़ों को फॉर्म कर रहे थे। तो जब तक हम चीज़ों को बायोरिएक्टर में डाल के फॉर्म कर रहे थे, उस समय तक के स्टेप को हम क्या बोल रहे थे, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए हमने रॉ मटेरियल डाला है, इनोकुलम डाला है। इनोकुलम का क्या मतलब है, जैसे हम दूध जमाने के लिए दही डालते हैं ना, थोड़ा सा दूध को अगर हमें दही जमाना है तो थोड़ा सा हम अलग से हल्का सा जोरन डालते हैं, ठीक है ना, ओके। उसके बाद हमारा दही जमता है। तो हमने रॉ मटेरियल डाला, फिर हम इनोकुलम जनरेटर डालेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकती है उस इनोकुलम को हम डालेंगे अपने बायोरिएक्टर के अंदर। फिर क्या होगा, बायोरिएक्टर में हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस प्रोडक्ट को, उस बायोमास को हम सेपरेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, फिनिशिंग प्रोडक्ट को पैक करेंगे। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर आता है, ठीक है। करने के बाद हम फिर उसको मार्केटिंग कर देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इतना ही जानना था। एक समरी देख लेते हैं। देखिए ये देखिए क्या है, ये आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, दिस इज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाल लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड निकाल लिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड निकाल लिया, ठीक है। और ये हमारा डीएनए है, हमारा एक सेल है उसके अंदर का ये डीएनए है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, ये सेल जो है, इस सेल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन हमें चाहिए। तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, ओके। यहाँ ब्लैक कलर से आपको डॉट दिखाया जा रहा है, ये ब्लैक डॉट, ओके, आपको दिख रहा होगा। तो ये हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, और इसको और हमारे प्लाज्मिड को, दोनों को हमने क्या किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है। देखिए पहले स्टेप में क्या है, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए एंड डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको आइसोलेट कर लेंगे बैक्टीरिया से, अपने प्लाज्मिड को, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लेंगे किससे, अपने जो भी हमारा डिजायर्ड सेल है उसके अंदर से। आइसोलेट करने के बाद हम जीन को इंसर्ट करेंगे अपने प्लाज्मिड में। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि यहाँ ब्लैक डॉट से दिखाया गया है, इसको आप क्या करेंगे, प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करेंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद आप क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, rDNA विच इज़ द प्लाज्मिड, जिसमें हमारा डिजायरेबल पीस ऑफ जीन जो है वो प्रेजेंट है। फिर इस प्लाज्मिड को हमने क्या किया है, बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया है। देखिए डाला ना बैक्टीरियल सेल के अंदर, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, सेल को क्लोन करेंगे विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि उसकी बहुत सारी कॉपी बन जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, या इंडस्ट्रीज़ वगैरह में पीसीआर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाइड करेंगे डिजायर्ड जीन को, जो सिलेक्शन कर रहे थे हम, सिलेक्शन का मेथड। सिलेक्शन से आइडेंटिफाई कर लिया आपने, बहुत सारी कॉपी बन गई, सिलेक्शन से आइडेंटिफाई कर लिया। और उसके बाद जो आपने जीन बनाया है उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं, देख लीजिए। जैसे अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, तो जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन बनाए गए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो कि क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में मदद करते हैं। तो हार्ट अटैक जब लोगों को आता है तो ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो उस समय पे हार्ट अटैक थेरेपी में ये प्रोटीन्स दिए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं, ताकि जो भी क्लॉट्स बने हुए हैं वो सारे डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन के ग्रोथ के लिए हम ग्रोथ हार्मोन बहुत सारे लेते हैं बॉडी के अंदर। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह लेते हैं सो दैट उनकी हाइट बढ़ जाए। तो उस टैबलेट्स को भी किसके थ्रू बनाया गया है, आपकी इन्हीं सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है, ताकि हम स्टंटेड ग्रोथ को क्या कर सके, ट्रीट कर सके। ये बेसिक रिसर्च जो है वो आजकल इन चीज़ों पे चल रहा है और इसके ऊपर काफ़ी काम भी अब हो चुका है। इसके अलावा देखिए, ये जो जीन की कॉपी बनी है, प्लांट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जीन बना है हमारा
वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकता है। जब उसको इंसर्ट कर देंगे हम अपने प्लांट सेल के अंदर तो प्लांट सेल भी हमारा क्या हो जाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये भी एक बेसिक रिसर्च का फील्ड है। इसके अलावा जो जीन फॉर्म हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज टू ऑल्टर बैक्टीरिया फॉर क्लीनिंग अप टॉक्सिक वेस्ट, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्ट को क्लियर करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है इसी में। अभी तो हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन वाला भी चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाला चैप्टर। उसके अंदर आप ये सारे प्रोसेसेस जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ आ रही है बात? तो बायोटेक्नोलॉजी में आपने सिर्फ यही बातें पढ़ी हैं कि हम डिज़ायरेबल जीन डाल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएंगे, फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट क्या हो, हमारे लिए यूज़फुल हो, किस बेसिक मेथड से। ओके, आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। विद दैट ही हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। एक समरी की स्लाइड रह गई है, देख लीजिए। एनसीईआरटी में ये समरी दी हुई है, आपकी एनसीईआरटी की समरी है, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए एक बार। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डील करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के साथ। किसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है? बहुत सारी चीज़ों का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। और वो जो है उन चीज़ों का हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको उसकी मार्केटिंग भी करनी है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों के लार्ज स्केल प्रोडक्शन और मार्केटिंग में आपके साथ आपका बायोटेक्नोलॉजी डील करता है, ठीक है। हम किन ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं? बहुत सारे लाइव ऑर्गेनिज्म का, सेल्स का या एंजाइम्स का हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकें। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया है, जिसको हम जीएमओ बोलते हैं, जिसके बारे में आप अपने नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी किया गया है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो की प्रोसेस होता है बायोटेक्नोलॉजी में वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना। इस प्रोसेस में हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, अप्रोप्रिएट प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। छोटा जीन अगर ट्रांसफ़र करना है तो आप प्लाज्मिड इस्तेमाल करेंगे, बड़ा जीन अगर ट्रांसफ़र करना है तो आप वायरल डीएनए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, होस्ट के अंदर अपने डिज़ायरेबल पीस ऑफ डीएनए को डालेंगे, बहुत सारा एक्सप्रेशन होगा फॉरेन जीन का, उसका प्योरिफिकेशन करेंगे, फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे और फाइनली उसका सुटेबल फॉर्मुलेशन करके उसकी मार्केटिंग कर देंगे, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके करेंगे हम बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करके। बस यही सारी बातें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है। आप एक बार समरी अपनी तरफ से भी पढ़ लीजिएगा, होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। आई थिंक क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए उस प्लेलिस्ट को अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इस न्यू ईयर में आप उसका फ़ायदा उठा सकें और आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ सकें। वैसे भी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के शेड्यूल्स आ चुके हैं फ्रॉम द 24th of February। यू गाइज आर हैविंग योर एग्जामिनेशन। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने ऊपर मेहनत करें सो दैट यू बिकम अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, अ वेरी ब्राइट पर्सन, अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन योर फ्यूचर। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।